वोटिंग के समय जो हंगामा हुआ था यानी कि 10 तारीख को, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही बहुजन समाज पार्टी को फ़ायदा हुआ। फ़ायदा जो हुआ वो कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन साहब को हुआ। एक्चुअली मैं बहुत अच्छी चीज़ों के साथ आप लोगों को इस न्यूज़ में बताऊंगा कि 10 तारीख को हुआ था क्या, और फिर आज 13 तारीख में उस 10 तारीख का जो हंगामा हुआ था उसका आज नतीजा आया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वोटिंग के समय ये हुड़दंग नहीं मचवाया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने ही मचवाया था। लेकिन भैया, इन आपस की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। एक्चुअली में नुकसान हुआ कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे ही आज रिजल्ट आया तो लोग हक्का बक्का रह गए और जनता तो ये कह रही है कि भैया ये रिजल्ट तो जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आना था। 10 तारीख को वोटिंग थी और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव ये इस कदर वायरल था, उत्तर प्रदेश से लगाकर उत्तराखंड तक, कि भाई इस पर जीतेगा कौन। एक तरफ थे करतार सिंह बड़ाना, 2 बार पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 1 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं, और दमखम इस कदर है भारतीय जनता पार्टी कि पूरे देश में कोई सी भी विधानसभा सीट से वे चुनाव लड़ सकते हैं। पहले में लड़े चुनाव खतौली से, वहां पर जीते, फिर लड़े लोकसभा चुनाव कैराना से, और फिर अब की बार गए सीधा उत्तराखंड में और वहां पर लड़े उपचुनाव। लेकिन बड़ी गहमा गहमे के बीच ये चुनाव में हार गए मात्र 622 वोटों से। लेकिन दोस्तों, हारने का कारण क्या रहा, काजी निजामुद्दीन के जीतने का कारण क्या रहा, और बहुजन समाज पार्टी को इतना कम वोट मिलने का कारण क्या रहा। वैसे तो हम लोग भी वहां पर गए, ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने भी ली और जनता से हम लोगों ने पूछा, तो जनता सिर्फ यही कह रही थी कि अब की बार हम लोग फिर बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि भैया हरिद्वार की 11 विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा क्रेज है। पर इस पार्टी के 2 से 3 एमएलए हर बार जीत जाते हैं। लेकिन उसी के आधार पर जनता बोल रही थी कि अब की बार फिर ये जो उपचुनाव है बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी। लेकिन काजी निजामुद्दीन के दिमाग ने भारतीय जनता पार्टी को भी चित कर दिया और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को भी चित कर दिया। एक तरफ तो 10 तारीख को वोटिंग हो रही थी, बड़े जोश के साथ मंगलौर के लोग वहां पर वोट डाल रहे थे, और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उनके साथ कैसा रवैया कर रहा था ये आप लोगों के सामने आ गया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, ये एक गेम था काजी निजामुद्दीन का जो उन्होंने वोटिंग के समय खेला था। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बदनाम किया, ताकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। और पूरा चुनाव कहां से बना, ये फाइट होनी थी बहुजन समाज पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जो वोटिंग के समय पथराव हुआ और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से काजी निजामुद्दीन साहब कांग्रेस के प्रत्याशी उसको पीड़ित को लेकर अस्पताल की ओर लेकर गए थे, वहां से ये चुनाव बदला, वो एक कारण बना चुनाव जीतने का। वैसे तो इस उपचुनाव पर काफी लोगों की नजर थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की एवं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की। वोटिंग के समय जो हुआ था वही 13 तारीख में यानी कि आज रिजल्ट आया, उसमें कहीं ना कहीं काजी निजामुद्दीन की जीत का कारण बना है उस दिन का हुड़दंग, उस दिन का हंगामा। वरना ये तीसरे नंबर की लड़ाई थी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की वहां पर जो है टक्कर थी। लेकिन अचानक से एक माहौल बना दिया गया था कि हंगामे के बीच ये वोट होगी और फिर उसके आधार पर ही परसेंटेज अच्छी होगी और हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि काजी निजामुद्दीन के दिमाग ने उन्हें चुनाव जिताया है, हुड़दंग किया अपने आप और उनके लोगों ने, और वो बदनाम जो है भारतीय जनता पार्टी हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए। तो लोगों ने कहा कि काजी साहब ने अच्छा दिमाग खेला और दिमाग खेलकर वे चुनाव आज जीत भी गए। अगर दोस्तों आपको मेरी न्यूज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलता हूं आपको किसी न्यूज के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।